क्योंकि अभी तक तो 2 पंचवर्षीय हो गई। अभी तक तो ये सरकारें लगभग युवाओं के लिए फेल ही मान के चलिए। हाँ, वो अरे यंग देखने में थोड़ी उनका यंग सोच है, वो युवाओं का उनका प्रति ज़्यादा रुझाव है। वो देख बट यहाँ पे एक चीज देखने को मिलता है कि भाई बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी हैं, अगर उनसे पूछा जाता है कि भाई आपका विजन क्या है तो वो सिर्फ मोदी का नाम लेते हैं। उनका खुद का विजन है कि नहीं? मतलब अगर आप किसी सरकार थी तब तो हम बहुत छोटे थे, हमारी तो ये 24-25 है, तब हम नहीं जानते कब तब क्या था। हमें आज अभी चाहिए अच्छी चीजें, मतलब पोल्यूशन। नमस्कार, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आया हूं आप लोगों को आज की ग्राउंड रिपोर्टिंग में लेकर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में, और यहां जानूंगा लोगों से कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों का क्या है कहना, क्या तैयारियां हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, और किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी, सारी बातें पब्लिक से मैं जानूंगा यहाँ के। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पालहम और खुर्द। और क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला है, इस बार किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी। क्यों बीजेपी की क्यों बनेगी सरकार? भाई वो तो अब यहीं से कह रहे हैं कि हम 400 के पार हैं, वो कह रहे हैं इसलिए बनेगी। इसलिए बनेगी। अगर वो कहते नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। नहीं बनेगी भाई, अब तो उन्हीं की बात देखना है ना, उनके शासन सत्ता है। राहुल गांधी भी नया यात्रा कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, उनकी सरकार नहीं बन सकती है? क्यों? जब ये कह रहे हैं तो हमारी बनेगी, तो वो अपनी बनाएंगे कि दूसरे कहाँ सुन रहे हैं? वो दूसरे तो कोई बातें नहीं सुनती। कौन नहीं सुनता है दूसरी बात? यही प्रधानमंत्री बीजेपी के लोग दूसरे की बात सुनबे नहीं करते। क्यों राहुल गांधी की बात सुनेंगे तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? ओहो, ये तो कहना ही नहीं चाहिए। जब चुनाव नहीं हुआ तो आप पहले में कैसे जान गए कि हमारी गवर्नमेंट बनेगी 400 पार हमें? अच्छा, मतलब लग रहा है कि संशय है कि बनेगी नहीं। हाँ, क्या संशय है? संशय है कि जब चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद ही निर्णय होगा। हम कैसे बता दें कि 400 पार जाएगी कि यार 400 से नीचे आएंगी? देखिए यहाँ पर काफी लोग हैं, सबका अपना अपना वक्तव्य आ रहा है। आइए और भी लोगों से हम जानेंगे। यहाँ पर काफी लोग, ये मार्केट है जौनपुर का, और यहाँ पर लोगों का क्या वक्तव्य है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या इस समय चल रहा है लोगों के दिमाग में, क्योंकि ये जौनपुर की जनता है, क्या कहना है लोगों का ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो आशीष पांडे है। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, बदलापुर विधानसभा के रहने वाले हैं। यहाँ पत्रकार भी हम हैं, प्रेस क्लब के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। क्या लग रहा है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर किसकी सरकार आने वाली है? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सारी पार्टियों के भी प्रत्याशी आए हुए नहीं, राजनीतिक समीकरण बन नहीं पा रहा है। एक दल ने अपना प्रत्याशी उतारा है और दल के प्रत्याशी आ जाएंगे तो कुछ कहा जा सकता है। अन्य प्रांतों, जौनपुर के स्पेशली आप जानना चाहेंगे, सारे प्रत्याशी आ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या तैयारियां हैं, क्या लगता है इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी कि डबल इंजन की सरकार? तो इसके बारे में जरा भाई आप प्रकाश डाल बताओ यार, आप अभी भैया कुछ क्लियर नहीं है, जरा सब कुछ और दलों के प्रत्याशी आ जाएं। क्या कहना चाहते हैं, इस बार महागठबंधन की सरकार बन रही है कि डबल इंजन की? एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन क्यों? ऐसा क्यों? क्या दिख रहा है आपको एनडीए गठबंधन में? देश में जो विकास हो रहे हैं उन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी जो जनता है, जनता के बीच से जो गरीबों की आवाज़ आ रही है, वो गठबंधन पक्ष में आ रही है। कह रहे हैं 1-2 फेज के वोटिंग हो जाएगी तो स्थिति क्लियर हो जाएगी कि इंडिया गठबंधन जा रहा है कि बीजेपी की सरकार आ रही है। लेकिन कुल मिला जुला के हिसाब से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, उससे कहीं न कहीं जनता आहत है। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेके, क्या वक्तव्य आ रहा है? वक्तव्य है, जब तक पहला चुनाव पहले चरण का नहीं हो जा रहा तब तक क्लियर नहीं हम कह सकते कि क्या किस कंडीशन में जाएंगे। और अभी आपके यहाँ भाजपा विशेष तौर पे भारी चल रही है, क्योंकि विकास कार्य को देखते हुए धर्म के प्रति इनका लगाव जो है, उस हिसाब से जनता धर्म के प्रति रुझाव को देखते हुए भाजपा पे ज़्यादा लोग लालायित कर रहे हैं। मतलब धर्म की राजनीति हो रही है, ये कहना है आपका? साफ साफ बिल्कुल बिल्कुल रहेगी और है। अच्छा, रहेगी भी, ऐसा कहना है? मतलब विकास की राजनीति नहीं है, आपको धर्म की राजनीति दिख रही है बीजेपी में? साथ साथ धर्म, जिस देश के, जिस गांव के, जिस जिले की अगर धर्म के प्रति लोग लगाव है, वहाँ विकास निश्चित है। तो क्या ये बुरा है धर्म के प्रति अगर राजनीति हो रही है, या धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ी है लोगों की, तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है।
लेकिन धर्म हर व्यक्ति है, वह आपका संस्कार के विपरीत आप जाते हैं तो कोई भी है, घर का परिवार हो चाहे जिले का हो, वो परे हो जाता है। इसलिए धर्म हर व्यक्ति की संस्कारित भाषा है, और जो धर्म के प्रति जो पार्टियां लगाव पे रखेंगी उनका विजय हम मानते हैं, और हुआ है, आपके समक्ष सामने देखे हैं, जिसमें दो राय नहीं है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद मौर्य भैया। इस बार क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक है, किसकी सरकार बन रही है? सरकार किसकी बनेगी इसको कोई कह नहीं सकता किसकी सरकार बनेगी, जब तक यहाँ का टिकट सबका डिसाइड न हो जाए किसको किसको मिल रहा है, टिकट उकट मिल जाए। अब सरकार देखिए, उम्मीद है कि भाजपा की। टिकट किसी को मिले, मुद्दा ये है कि महागठबंधन है एक तरफ और दूसरी तरफ, चाय पी लेंगे, एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार है, किस पर भरोसा है आपका? वैसे मोदी ने काम रोड हुआ और विकास के नाम पर छात्रों के लिए बहुत नुकसान किए हैं, लेकिन सड़क तो बहुत अच्छा दिया, ईमानदारी भी हो गई, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा बच्चों का हुआ है। नौकरी वगैरह कोई वांट नहीं निकला, कोई फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में नहीं बना, यही सब दिक्कत है। यही सरकार तो बम्पर जितना चाह रही उससे ज़्यादा भी होती उसका। तो क्या लगता है अगर फिर से मोदी जी कमबैक करते हैं तो ये सब सारी चीजें सुविधा जो मिलेगी बच्चों को, क्या फिर से रोजगार मिल पाएगा इन लोगों को? ये बच्चों के ऊपर निर्भर करता है वो क्या करेंगे। हमारा तो अपना राय है कि भाई बच्चों के लिए करें, जनता के लिए करें, फैक्ट्री वगैरह डालें। नौकरी में देखिए हर पेपर लीक हो जा रहा है, ये सब क्या है? पेपर ना लीक होता तो कितने बच्चों को नौकरी मिलता, वो परिवार में खुशहाल होता, भाजपा को वोट करता है कि नहीं। लेकिन करने वाले तो करबे करेंगे। देखिए रोड 2-3 चीज तो मोदी ने बहुत अच्छा किया है, सड़क वगैरह ये सब तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन शिक्षा जो बहुत नुकसान है शिक्षा के माने में। ये सरकार फेल है शिक्षा में, शिक्षा के लिए फेल है, बाकी सब जगह पास है। हाँ मतलब। और क्या लगता है क्या नाम है आपका? लक्ष्मी शंकर यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? जौनपुर। तो आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या लगता है इस बार महागठबंधन की सरकार बन रही है कि डबल इंजन की सरकार? भाई क्या बताया जाए, क्या लग रही है भाई? डबल इंजन की लग रही है सरकार। डबल इंजन की मोदी सरकार आएगी हाँ। फिर से? लग तो रहा है यही। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? भाई लग रहा है भाई जनमत तो उसी तरफ है ज्यादातर। मतलब ऐसा क्यों है, कोई कारण तो होगा कि उस तरफ रुझान जा रहा है लोगों का? अब कारण क्या बताया जाए, कारण तो बहुत से हैं भाई। अब काम के गठबंधन सरकार में कोई एकता ही नहीं है भाई, गठबंधन में तो कोई एकता तो है नहीं। कैसे नहीं एकता है? यहाँ इतनी बड़ी सब एकता लोग दिख रही है। छोड़ के जाग रहे हैं गठबंधन में, गठबंधन सब छोड़ चले जा रहे हैं। कहाँ से गठबंधन में एकता है भाई? एकता कहाँ है? इसका क्या नुकसान होगा इसका, गठबंधन को इसका ये फायदा होगा? नहीं, उसको फायदा तो इसलिए बीजेपी को फायदा होगी, बीजेपी को फायदा होगा इसका। भाई अगर विपक्ष नहीं एक है तो फायदा तो सत्ता पक्ष का ही होगा। अच्छा, अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो कितने सीट आनी चाहिए? अब भाई अभी तो नहीं वो है भाई। अच्छा, मोदी जी की सरकार अगर बनती है तो कितनी सीट आनी चाहिए? आनी चाहिए कि आएगी, कितना आएगी? कितनी आएगी बताइए, वही मतलब जो कितनी भी आए आएगी? भाई, पूर्ण बहुमत तो थी ही, अब वही जो 400 पार का नारा लगाया जा रहा है, क्या लगता है? लगे उतना तो नहीं आएगी भाई। अब चाहे जो है कितना आना बहुमत चाहिए? तो रहेगा ही। बहुमत मिलेगी, बहुमत ये तो पक्का है। रहेगा। तो क्या नाम है आपका? संतोष यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? जौनपुर से, यहीं से। अच्छा, आप युवा हैं और आप देख पा रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या लगता है इस बार महागठबंधन की सरकार बन रही है कि डबल इंजन की? अब अभी तक तो देख रहे हैं जौनपुर में कोई प्रत्याशी जो इंडिया से है अभी कोई दिया ही नहीं है। अभी देख रहे हैं, अभी सिर्फ एनडीए वाले ही उतारे हैं, जो क्या है, कौन है इसमें, कृपा शंकर जी को। अब अभी तक तो और पार्टियां ने अपना कोई प्रत्याशी उतारा ही नहीं है, तो इस हिसाब से भी क्या चुनाव का माहौल कहा जाए। मगर हाँ, जौनपुर का जो चुनाव होता है वो बहुत अलग ही होता है, इसका कोई बता ही नहीं सकता कि हाँ कौन जहाँ पे चल रहा है कौन नहीं। मगर हाँ, युवाओं को अब देखना चाहिए कि भाई हमको आगे कौन हमारे भविष्य के लिए क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। क्योंकि अभी तक तो 2 पंचवर्षीय हो गई, अभी तक तो ये सरकारें लगभग युवाओं के लिए फेल ही मान के चलिए। हाँ, वो अलग बात है कि सरकार ने और क्षेत्र में क्या किया क्या नहीं किया, मगर हाँ एजुकेशन, मेडिकल और भी जैसी चीज़ें हैं जो को देखना चाहिए कि हाँ युवाओं को थोड़ा इस पे भी आना चाहिए। किसके ऊपर भरोसा है? अगर इस सरकार को भरोसा नहीं है तो किसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं? अब आप इसके लिए क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव आएंगे तो रोजगार देंगे युवाओं को? अब वो यंग है, वो यंग के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो इस हिसाब से उनकी जो आगे जो सोच है, जो युवाओं की जो उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो देखे होंगे आप लोग। राहुल गांधी की 50 साल उम्र हो चुकी है, पार कर चुके हैं, यंग कहाँ से आपको दिख रहे हैं?
अरे यंग देखने में थोड़ी उनका यंग सोच है, वो युवाओं का उनका प्रति ज्यादा रुझाव है, वो देख रहे हैं युवाओं में उनका है कि नहीं, युवाओं के प्रति वो सोचते हैं कि आई युवा कैसे हैं, क्या बेरोजगारियां उनकी क्या जरूरतें हैं, उनकी एजुकेशन के हिसाब से क्या चाहिए, हाँ ये सब देखते हैं। इसके पहले क्या रोजगार जब 10 साल थी कांग्रेस की सरकार तो रोजगार मिला करते फिलहाल थे। मैं देखता था जब कांग्रेस की सरकारें थी, आए दिन हर महीने किसी न किसी विभाग की एग्जामें होती रहती, खासतौर से रेलवे, एसएससी है, और विभागों की हमेशा एग्जामें हर महीने हुआ करती थी। अब देख रहे हैं कि ऐसी कोई एग्जामें नहीं मिल रही है, ना लोग तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, पता चला एज ओवर हो जा रहे हैं। ऐसे 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 जो विभागें खाली हैं जिनसे काम चला रहे हैं अपना रखवा के ढाप से, हमारे ही लॉ जिसे मैं लॉ किया हूँ। अब वैकेंसियाँ तो देखें तो बहुत सी खाली हैं, अब सरकार दे ही नहीं रही, 2-2 3-3 साल दे रहे हैं, पता चला एज ओवर हो जा रहे हैं, जो जिनका एज बचा है वो तैयारी कर रहे हैं, 3 साल बाद वैकेंसियाँ निकालें तो एज ओवर भाई हो गया, आप खाली हो गए, टहल रहे हैं। तो अच्छा। सरकार को नियमित कुछ न कुछ करना चाहिए ना, वैकेंसियाँ भाई देते रहें, लोग अदर स्टेट में जा रहे हैं वहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ वाले वहाँ जाके दे रहे हैं, अभी देख रहे हैं बिहार में जाके लोग टीचर बने। क्या क्या लगता है अगर फिर से पुनर्आगमन होता है, फिर से पुनः सरकार हाँ, हमें बनती लग रहा है, इससे बेहतर बीजेपी युवाओं के सरकार लिए कुछ बनती है तो सोचेगा फिर युवाओं के लिए हाँ, सोचा युवाओं जाएगा? के लिए सोचेगा पक्का। कौन सोचेगा? ये कांग्रेस जो है पहले भी युवाओं के लिए देखता था रोजगार में। तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी? अब क्या अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर हाँ, बीजेपी ऐसा अगर है आ तो गई, नहीं अगर बीजेपी सरकार फिर से आ गई तो क्या लगता है कि रोजगार देंगे युवाओं को? अब उनका तो भाई ये रोजगार तो अगले ही पंचवर्षीय दे रहे हैं कि हम इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, भाई कागज पे तो दिख रहा है पर ऐसे तो धरातल पे कुछ ऐसा कुछ। अच्छा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या नाम है आपका? ऋतुवेंद्र गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जौनपुर के ही। क्या लग रहा है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? वो सब तो अभी बात की बातें हैं, लेकिन हम कुछ एक चीज कहना चाहेंगे। आई एम वेरी ए पॉलिटिकल पर्सन, बट यहाँ पे एक चीज देखने को मिलता है कि भाई बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी हैं, अगर उनसे पूछा जाता है कि भाई आपका विजन क्या है, तो वो सिर्फ मोदी का नाम लेते हैं। उनका खुद का विजन है कि नहीं, मतलब अगर आप किसी भी, हम अभी तक इंटरव्यू किसी भी एमपी या के लिए, एमएलए के लिए, वो यही बताएंगे कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के साथ खा पी रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं। ठीक है, मोदी जी हैं, अच्छा है, वो इंटरनेशनल लेवल पे काम अपना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो मतलब हमारे लिए जो कर रहे हैं, उनका लोकल विजन क्या है? मतलब जो बीजेपी के लिए लड़ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है लोकल विजन क्या है आपके हिसाब से? क्या है लोकल विजन भाई ये रहे कि जो गांव में लोग मतलब रास्ता और नालियों के लिए आपस में लड़ रहे हैं। अभी तो गांव बहुत डेवलप कर गया, गांव में सुलभ नहीं, गाँव शौचालय बन गए, लोगों का घर बन गया। ये तो फिर ऑन कहाँ पेपर से है ना, ऑन पेपर है ना। नहीं नहीं बना हुआ है, नहीं, दिख रहा है बना लोगों हुआ को। लेकिन 2 मिनट बना है, लेकिन उसमें जा कितने लोग रहे उस शौचालय में, ये भी तो देखने वाली है। लोगों के बिहेवियर भी चेंज आना चाहिए। हम शौचालय बना के दे दें, लेकिन लोगों में अंदर वो रहे नहीं, फिर भी औरतें बाहर ही जा रही हैं। कहने को तो वो पीडीपी क्या कहते हैं, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब 100% फ्री है, लेकिन अभी जाएंगे गांव में या रेलवे फाटक पे सुबह जाएंगे तो दिख जाएगा कितना ओपन डेफिकेशन फ्री है इंडिया। मतलब आपका कहना है आज भी कहीं ना कहीं कमियां हैं? हाँ, मतलब मेन बिहेवियर चेंज चाहिए। ऊपर से मतलब जो एमपी एमएलए हैं, मतलब ठीक है मोदी जी बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन इनका भी कुछ लोकल विजन होना चाहिए कि वो लोकल है। जैसे कि अगर यहाँ पे जौनपुर में देखेंगे, साल भर यहाँ पे इतने धूल मिट्टी रहती है, साल भर सड़कें खनती रहती हैं, मतलब पूरे साल खनती रहती मतलब विकास होता रहता है साल भर तक? है। वो विकास क्या होता है, मतलब विकास रोड खनने का मतलब है कि विकास हो रहा है? हो रहा है, लेकिन साल भर खनेंगी, साल भर, मतलब हम लोग मतलब मतलब बिना आदमी मास्क, हमें लगता है दिल्ली यूं ही बदनाम है। मेन पोल्यूशन तो अपने जौनपुर में है। आइए, मतलब अभी सड़कों पे ठहरेंगे तो मेन पोल्यूशन जौनपुर में, अगर कभी मोबाइल में देखेंगे, नॉट ब्रीदेबल एयर दिखाता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये सब पॉल्यूशन नहीं थे? मतलब हम जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो हम बहुत छोटे थे, हमारी तो एज 24-25 है, तब हम नहीं जानते कब तब क्या था। हमें आज अभी चाहिए अच्छी चीजें, मतलब पोल्यूशन फ्री चाहिए, बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर जो है सदर में जाइए तो कहेंगे हमारा एक बाहर क्लिनिक है, वहां पाइएगा, आपको बढ़िया इलाज देंगे। मतलब ऐसी चीजें होती हैं, तो वो सब चीजें सही रहनी चाहिए। बाकी और कोई भी आए क्या मतलब है, मेन है कि काम होना चाहिए। तो देखिए, सबका अपना अपना मोटिव है, अपना सबका एक उद्देश्य है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर युवा थे जिन्होंने सारी बातें कही, और आप देख पा रहे हैं यहाँ काफी लोगों के अंदर अपना एक अलग अलग वक्तव्य आया है। सभी लोगों के अंदर सभी लोग अपना अपना वक्तव्य दिए। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।